मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी सो दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ट्राइंगल एएपी सिमिलर है ट्राइंगल सीडीपी के। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि देखिए इस पिक्चर में इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है कि एल्टीट्यूड हाइट इसकी एडी है और एक सीई है। ये देखिए सीई है, तो एल्टीट्यूड है, एक सीधी लाइन है, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री भी मार्क कर दीजिए। ये दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को देखिए ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसके टोटल फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है कि ट्रायंगल एईपी सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी के। तो अभी मैं केवल क्वेश्चन का एक पार्ट ही लिखा हूँ। जब सेकेंड पार्ट सॉल्व करूँगा तो उस क्वेश्चन को लिखूँगा। तो यहाँ देखिए सिमिलरिटी का कुछ क्राइटेरिया है, साइड साइड साइड, और देखिए सेकेंड है एंगल एंगल एंगल। या अगर दो ट्रायंगल में आपको अगर दो एंगल भी मिल जाए तो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल का दो एंगल आपको पता है तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं। तो अगर एंगल एंगल भी मिल जाता है तो भी आप सिमिलर उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल एईपी, तो आप देखिए कि ए ई और पी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी के। तो ये देखिए सी डी और पी के, तो आपको ये शो करना है। तो सिमिलर कैसे करेगा, तो आप लिख लीजिए पहला कि इन ट्रायंगल ई ए पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। तो यहाँ पर देखिए ई ए पी और ट्रायंगल सी डी पी। तो इसमें देखिए लिखिए आप, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। तो एंगल डी यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पर 90 डिग्री के है, और इसमें देखिए एंगल ई यहाँ पर 90 डिग्री हमने लिखा है। तो इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर रखा है, बार बार इसका यूज होगा इसलिए मैं इसको इक्वेशन 1 से रेफर करूँगा। तो चलिए आप लिखिए एंगल एईपी, एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी। अब जरा मैं एईपी को दिखा दूं, एईपी यहाँ देख रहे हैं ना 90 डिग्री है, और एंगल सीडीपी यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि ईच 90 डिग्री, या रेफरेंस में दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो अभी मैंने समझाया है। इसका बार बार यूज होना है इस इक्वेशन का, तो मैं रेफरेंस यहाँ से लूँगा। चलिए अब लिखिए एंगल ईपीए, एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डी पी सी। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैं VOA लिखा हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए जरा EPA, EPA ये वाला जो एंगल है मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला देख लीजिए आप, और DPC यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल EAP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के, और आपको
क्राइटेरिया क्या आप लिखेंगे, क्राइटेरिया आप लिख देंगे, आप इसे डिटेल से लिखना कि यूजिंग द क्राइटेरिया ए, ठीक है ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी डी, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के। अब मैं क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा। अब आप देखिए सेकंड ए बी डी, तो आप देखिए कि ए यहाँ है और बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, और दूसरा सी बी ई, तो देखिए सी ये रहा, बी ये रहा और ई ये रहा। आप दोनों ट्रायंगल को आपने देख लिया, तो ट्रायंगल में आप लिखिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, और इसको मैं फिर लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं ज़रा इसे समझा दूँगा आप लोगों को कि देखिए एंगल ए डी बी, आप देखिए ए और ये रहा डी और ये रहा बी, जब इधर 90 है तो इधर भी तो 90 हो सकता है। फिर देखिए एंगल सी ई बी, देखिए सी यहाँ पर है और सेकंड ऑप्शन में है एंगल ए डी बी और एंगल सी ई बी। ये देखिए सी यहाँ है ना, और ई यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो सकता है। बड़ा ही आराम से देखने की ज़रूरत है। तो हमने सेकेंड पार्ट में लिख दिया कि ए डी बी और सी ई बी फ्रॉम फर्स्ट यानी कि दोनों 90 डिग्री है। फिर आप लिखिए एंगल ए बी डी, एंगल ए बी और डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। तो ये क्या हो गया, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले मैं लिख लूँ। देखिए एंगल ए बी डी, आप देखिए ए ये रहा, बी ये रहा और डी ये रहा, एंगल यहाँ बन रहा है। फिर कह रहा है कि एंगल सी बी ई, आप देखिए ये सी रहा और बी रहा और ये रहा, दोनों ही एंगल में देख रहे हैं, दोनों ही ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये एंगल कॉमन आ रहा है। यहाँ देख लीजिए बीच में ये है, तो इसको मैंने लिख दिया कॉमन। तो फिर आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के। कैसे सिमिलर है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर भी एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, दो एंगल मिल गया तो आप उसे सिमिलर कह सकते हैं। और बाई यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी बाई लिख दीजिए। वैसे आप लोग पूरा लिखना यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो इसको लिख देंगे आप ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये एक दूसरे के सिमिलर होगा। अब हम थर्ड पार्ट को लिखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है ट्रायंगल ए ई पी, तो लिखिए ट्रायंगल ए ई पी, ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। यह हमें शो करना है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं। तो लिखिए आप कि इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब ज़रा इसको मैं दिखा दूं आपको पिक्चर में। देखिए ट्रायंगल ए ई पी, ए यहाँ है, ई यहाँ है और पी यहाँ है, यानी कि ए ई पी, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। फिर दूसरा ट्रायंगल है ए डी बी, आप देखिए ए यहाँ है, डी यहाँ है और
बी यहाँ पर है। तो आपने देख लिया। अब हम आगे लिख रहे हैं, लिखिए ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी इक्वल टू ट्राइंगल ए डी बी। ये क्या हो गया, लिख दीजिए फिर फ्रॉम फर्स्ट। दोनों 90 डिग्री का है जैसा कि हमने ऊपर रेफरेंस दिया है। अब जरा एक बार पिक्चर में फिर से देख लीजिए। ए ई पी यहाँ देख रहे हैं ना 90 डिग्री है, और दूसरा है ए डी बी। आप देखिए ए ये रहा, डी ये रहा और बी ये रहा। देखिए इस तरफ 90 डिग्री है तो ये अल्टीट्यूड है, हाइट है, तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। लिखिए आप ट्राइंगल ई ए पी। अब यहाँ पर एंगल आप बना दीजिए, ट्राइंगल नहीं होगा क्योंकि ये ई एंगल है ना। तो अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, लिखिए एंगल ई ए पी, एंगल ई ए पी, ये जो दूसरा हम एंगल आपको दिखाने जा रहे हैं वह है ई ए पी एंड डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। अभी आपको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा, ये कॉमन पार्ट होगा। अब एक बार आप लोगों को अभी मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए ई ए पी पिक्चर में मैं अभी दिखा रहा हूँ, पेपर को थोड़ा एडजस्ट कर लो। देखिए ई और ये रहा ई ए पी, यहाँ देख रहे हैं ना ई ए पी ये वाला एंगल, और फिर कह रहा है एंगल डी ए बी। तो ये देखिए डी ये रहा और ए ये रहा और डी ए और बी। तो ये एंगल आप देख रहे हैं कि दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए हमने लिखा इसे डी ए बी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि यहाँ भी दो एंगल आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं ना कि ट्राइंगल ये वाला ए ई पी इज इक्वल टू, ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ए डी बी के। तो आप लिखे ट्राइंगल ए डी बी। अब आप क्राइटेरिया कौन सा लिखेंगे कि किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर है। तो आप देखिए एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ए है, तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्राइटेरिया ए। अब मैं थर्ड पार्ट को मैं लिखूंगा और पिक्चर भी आप लोगों को शेयर। फोर्थ पार्ट को, नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, थर्ड तो अभी हमने कर दिया, अब हम फोर्थ पार्ट को लिखेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, ट्राइंगल पी डी सी। तो यहाँ लिख दीजिए ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के, तो अब मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगा। देखिए मैं लिखूंगा और फिर आप लोगों को पिक्चर दिखा दूंगा। तो हमें यह दिखाना है कि पी डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई सी के। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए एंगल पी डी सी इक्वल एंगल बी ई सी के, फिर ये दोनों 90 डिग्री होगा, तो हम एक रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है पी डी, यहाँ पर हमने क्या लिखा है पी डी सी। तो आप देखिए यहाँ पर ये पी डी सी आपने ये देख लिया है 90 है ना। फिर थोड़ा सा नीचे मैं करता हूँ एंगल बी ई सी। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए
ये बी ई और सी, ये दोनों 90 डिग्री है ना, तो हमने इसे लिख दिया। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर दिख सके आप लोगों को। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया। अब फिर मैं लिखने जा रहा हूँ ट्रायंगल डी सी पी। ये ट्रायंगल डी सी पी इक्वल होगा ट्रायंगल ई सी बी के। यहाँ पर मैंने गलती से ट्रायंगल बोल दिया। एंगल डी सी पी इक्वल होगा एंगल ई सी और बी के। ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा कॉमन पार्ट है पिक्चर में। आप देखिए ये डी सी और पी, देखिए डी सी पी, मैं यहाँ पर इस एंगल को मार्क कर दे रहा हूँ। और दूसरा क्या है, एंगल ई सी बी। आप देखिए एंगल ई सी और ये बी, तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, कॉमन पार्ट है। आप इस चारों पार्ट में आपने देखा कि कई बार ऐसा सिचुएशन आ रहा है जब दो ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तो बहुत जगह ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पर कोई पार्टिकुलर एंगल कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। और कई केस में हमें ऐसा मिला है कि दो एंगल 90 डिग्री के हैं, जिसको मैंने इक्वेशन 1 से मार्क किया है और उसका बार बार हमने यूज किया है। तो जब आपको यहाँ पर देखिए दो एंगल मिल गया, तो दो एंगल के बेस्ड ऑन आप उसको सिमिलर कह सकते हैं और क्राइटेरिया में ए मार्क कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट लिख दीजिए कि ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। तो किस क्राइटेरिया से, तो आप लिख देना बाय यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हमने चारों क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, so that triangle ABE is similar to triangle CFB। कह रहा है यहाँ पर देखिए आप ABCD एक पैरेललोग्राम है और कह रहा है कि AD को देखिए ई तक प्रोड्यूस्ड किया गया है और कह रहा है कि बीई जॉइंड, बीई जो ये जो लाइन है इसको जॉइंड किया गया है ई से, इस तरीके से वो जॉइंड की है कि देखिए पैरेललोग्राम के एक साइड को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी ई, आप देखिए ट्रायंगल ए बी ई ये बड़ी वाली जो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल सी एफ बी, आप देखिए सी और ये एफ और ये बी, यह एक छोटी सी ये ट्रायंगल है सी एफ बी। तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ये देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है। और पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी होता है कि इसके ये देखिए ये एंगल है ना, इसके सामने वाली एंगल ये है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। उसी तरीके से ये एंगल और यहाँ का टोटल एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि ट्रायंगल ए बी ई ये बड़ी वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल सी एफ बी ये छोटी ट्रायंगल को आपको
प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। तो देखिए जरा आप देख लीजिए इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज प्रोड्यूस टू ई, इस ए बी इस आप देखिए कह रहा है कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो आप देखिए ए डी को ई तक प्रोड्यूस्ड किया गया है, यहाँ पर देखिए डी होगा ये। आप लोग ध्यान देना कि ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू ई एंड बी ई इज ज्वाइंड सच दैट, और बी कह रहा है कि ये बी ई इज ज्वाइंड सच दैट बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, कि यह लाइन जो है ना इस तरीके से को ज्वाइन करती है कि ये सी डी लाइन को देखिए इस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर क्या करती है, एफ इंटरसेक्ट करती है। तो हमें क्या करना है कि दो ट्रायंगल को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि सिमिलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी ई, देखिए ए बी और ई एंड सी एफ बी, एंड ट्रायंगल ये देखिए सी एफ बी। अब तो काम काफ़ी आसान हो गया, दो ट्रायंगल आपको दिख गया, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, आपस में सिमिलर करना है। तो आप लिखिए एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। अब जरा देख लीजिए कि बी ए ई इस एंगल की बात हो रही है, फिर कह रहा है कि एंगल एफ सी बी। तो जरा देखिए कि एफ और सी और ये बी, इस एंगल की बात हो रही है, ये दोनों आमने सामने की एंगल है ना। तो आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए, अपोजिट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा साइड में लिखना, मेरे को स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है। तो लिखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो इस तरीके से हमने इस दोनों एंगल के वैल्यू को, दोनों एंगल को हमने इक्वल कर दिया। चलिए थोड़ा सा पेज को एडजस्ट करता हूँ। अब सेकंड आप क्या लिखिए आप कि एंगल ए एफ बी, आप ध्यान से देखेंगे इसको, आप लिखिए एंगल ए ई बी, ए ई और बी, इस एंगल की बात हो रही है। थोड़ा सा इसको, इस पॉइंट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वैसे आप लोगों को स्पष्ट करवा दूंगा कि देखिए पहले मैं एंगल को मार्क कर दूं, एंगल ए ई बी, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल ए ई बी, फिर आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे, एंगल ए ई बी एंड एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लिख दीजिए कि पैरेलल साइड्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए पैरेलल साइड, कौन दो पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल है और ये एक पैरेलल है। मैं पहले लिख दे रहा हूँ और पिक्चर आपसे स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। आप ये लिख दीजिए या लिख दीजिए पैरेलल साइड्स आर इंटरसेक्टेड by the
ट्रांसवर्सल लाइन ये BE है। तो एक एंगल आपने यहाँ लिख दिया कि ये इक्वल है और एक एंगल हमने यहाँ लिख दिया कि ये इक्वल है। तो आप कह सकते हैं, पहले मैं इस पिक्चर को और समझा दूं। इस पिक्चर को देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है। तो इस दोनों पैरेलल लाइन को देखिए, यहाँ से एक लाइन जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक पॉइंट पर आप अपने पेन को रखिए और यहाँ से पैरेलल लाइन को टच कीजिए, तो एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब आपको इसी ट्रांसवर्सल लाइन से आपको पेन हटाना नहीं है, आप पेन यहीं पर रखिए और यहाँ से इस ट्रांसवर्सल लाइन से फिर पैरेलल लाइन को टच कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ क्रॉस लगा रहा हूँ, मतलब कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको मैंने क्रॉस लाइन से इंडिकेट किया है, ये दोनों लाइन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। अब मैं तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अभी पिक्चर को मैं थोड़ा सा पिक्चर को पलट कर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, आप ऊपर वाली पिक्चर देखिए, दोनों हमने सेम ही बनाया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर के डायरेक्शन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, फिर से आपको मैं समझाऊंगा। आप देखिए, एक ये हमने दो पैरेलल लाइन बनाया और दो पैरेलल लाइन बनाकर ये मान लीजिए कि जैसा पिक्चर है उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस पैरेलल लाइन को इस पॉइंट पर और दूसरे पैरेलल लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको देखिए मैंने क्या बोला कि इस ट्रांसवर्सल लाइन पर, तिरछी लाइन पर पेन को रखिए और यहाँ से पैरेलल लाइन को टच कीजिए। फिर आप इसी जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसी लाइन पर आपको रहना है, वहाँ से पेन नहीं हटाना है। और यहाँ से दूसरे पैरेलल लाइन को दूसरे तरफ देखिए, तभी तो इसको अल्टरनेट कहा जाता है, एक एंगल इधर तो एक एंगल इधर। तो हमने इसी पर पेन रखा और दूसरे पैरेलल लाइन को हमने टच कर दिया, तो यही तो अल्टरनेट एंगल होता है। अभी भी अगर आप नहीं समझे होंगे तो अब पिक्चर में ही थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, हालांकि एग्जामिनेशन में आपको ऐसे नहीं दिखाना है। देखिए ये BC लाइन है ना, मैं इसको देखो बेटा आगे की तरफ मैं बढ़ाते गया। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं बता दूं ये कौन सी, ये AE लाइन है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस लाइन को मैं और आगे के तरफ बढ़ा दिया और इंटरसेक्ट वाली देखिए मैंने सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ये देखिए ये लाइन पार करके, तो ये देखिए ये तिरछी लाइन है और ये वाली कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इससे टच कीजिए इस पैरेलल लाइन को और इसी तिरछी लाइन पर आप रहिए और यहाँ से फिर पैरेलल लाइन को टच कर दीजिए। तो यही तो बेटा अल्टरनेट एंगल है। आप लोग तो अल्टरनेट एंगल खूब समझ रहे हैं। तो चलिए, हमने थोड़ा सा एक प्रयास किया है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, छोटी सी बात है, आप लोग तो समझते ही होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक एंगल को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि इक्वल है और दूसरा एंगल हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन में देखिए कि ट्रायंगल ABE लिखिए, ट्रायंगल ABE यह सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के, ट्रायंगल CFB के। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, दोनों आपस में सिमिलर होगा। अब आप क्राइटेरिया कौन सा यूज करेंगे कि किस क्राइटेरिया से यह सिमिलर होगा, तो आप क्राइटेरिया लिख देंगे बाय यूजिंग क्राइटेरिया एंगल
सिमिलरिटी का ये क्राइटेरिया होता है, इससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।